जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक मास की तीसरी कहानी, जो एक बुढ़िया की कथा है। कथा सुनिएगा और बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी। आपके दिमाग में भी जो कोई कथा हो तो आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस कथा को शामिल करूँगी अपने वीडियो में, या फिर मेरी इंस्टाग्राम भी है प्रियंका कुकिंग ब्लॉगर करके। आप वहाँ पे अगर आप वीडियो डालते हैं तो भी मैं उसको शेयर करूँगी अपने चैनल पे। तो कार्तिक मास में किसी भी नदी में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही बहुत से लोग कार्तिक मास में व्रत और उपवास भी रखते हैं। तो इसी नहाने मैं आपके लिए कथा लेके आई हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया हुआ करती थी और वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खाने में खिचड़ी कहाँ से मिल जाती है। एक दिन कार्तिक के महीने का स्नान करके बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसी ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो देखा कि बुढ़िया नहीं है। तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक कर आ गई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात करती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उग गया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी जो थी वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी के 2 पुत्र हुए। वह दोनों जब बड़े हो गए तब किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हम जब भी वो शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, फिर भी जब बुढ़िया बोलती है तो उनसे वो कैसे बोल देते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम ये तो किसी से नहीं बोलते हैं, लेकिन तुमसे ये बच्चे कैसे बोल देते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता है कि ये मुझसे कैसे बोल देते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर लाकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके घर वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, और जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उससे 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी के सूंघने के बाद हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। इस तरह से बुढ़िया का उद्धार हुआ। उनकी पड़ोसन ने उनके साथ बुरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बुढ़िया के साथ अच्छा हुआ। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद।